ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि वाले दिन हम माता पार्वती को श्रृंगार करते हैं। वो श्रृंगार हमें कैसे करना है और श्रृंगार करने के बाद हमें माता पार्वती से श्रृंगार भी लेना चाहिए। तो वो श्रृंगार हमें कैसे और कब लेना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। और माता रानी को श्रृंगार की सामग्री में हम कम से कम कितनी चीज़ें चढ़ा सकते हैं या कितनी चीज़ें हमें चढ़ानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जब हम पूजा कर लेते हैं, हमें पूरी पूजा विधि कर लेनी है। पूजा विधि के बाद या जैसे कि जब हम भोग प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं ना, उसके बाद हमें थोड़ा सा माता रानी का श्रृंगार करना चाहिए। तो श्रृंगार में जैसे कि हमने जो है ना मेहंदी चढ़ाई हो, जो भी सामान हमने चढ़ाया है उसमें से थोड़ा थोड़ा सामान लेके, कुछ थोड़ा थोड़ा लेके और हमें माता रानी को लगा देना है। जैसे हमने मेहंदी ली है, थोड़ी सी मेहंदी लेके मेहंदी लगा देंगे माता रानी को। थोड़ा सा सिंदूर लेके सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर देखिए कितनी बार लगाना होता है। तो मेहंदी हम माता के हाथों में और पैरों में लगा देंगे। मतलब पूरा श्रृंगार हमको माता पार्वती का करना चाहिए। ऐसा करने से सुहाग बढ़ता है, ठीक है। और जब हम किसी को सुहाग देते हैं और सुहाग लेते हैं तो उससे बढ़ता है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो महाशिवरात्रि पे तो ये हमें जरूर करना चाहिए। इसके बाद देखिए, मैंने बिंदी ली, बिंदी चढ़ाई है, तो बिंदी भी हम माता रानी को लगा देंगे। तो ये आप भोग वगैरह चढ़ाने से आप पहले कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने जोत जला दी है और तिलक आदि वगैरह सब कर दिया है, उसके बाद श्रृंगार कर दें माता रानी का, फिर भोग वगैरह लगा दें, ठीक है। या फिर आप बाद में लास्ट में भी ये कर सकते हैं विधि। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सिंदूर चढ़ाया है। सिंदूर आप जो भी ले रहे हैं वो कोरा होना चाहिए, रखा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि रखा हुआ सिंदूर हो वो ले लें, वो नहीं, कोरा सिंदूर आपको लेके रखना है। या पूजा वगैरह का कोई सिंदूर पूजा में रखा हो, जो आपने पहले चढ़ाया हो माता रानी को, वो रखा हो, वो भी नहीं लेना। पहले चढ़ाया हुआ नहीं लेना, नया कोरा ही सिंदूर लेना है आपको, क्योंकि इस सिंदूर की डब्बी हम बाद में खुद ही रख लेते हैं। तो माता पार्वती को हम श्रृंगार जो है ना, सिंदूर जो है ना 3 बार चढ़ाएंगे। हम माता रानी को सिंदूर हमने 3 बार लगा दिया है। इसके बाद देखिए, हम जो माता रानी को सिंदूर जब हम माता रानी से लेते हैं, सुहाग जब माता रानी से लेते हैं ना, तो सिंदूर लेने की रस्म को सुहाग लेना बोलते हैं। तो हमें उंगली से नहीं लेना। जिस उंगली से हमने माता रानी को सिंदूर लगाया है उसी उंगली से हमें सिंदूर नहीं लेना है, वो झूठन होगा। हमारा लग के फिर माता रानी को हम लगाएंगे। तो हमें हमने जो भी पल्लू साड़ी का पहना है, अभी मैं आपको ऐसी उंगली से करके दिखा रही हूँ, लेकिन हमने जो भी साड़ी वगैरह पहनी होती है, सूट पहना था, उसके पल्लू का जो कोना होता है ना, उसको लेके उससे सिंदूर हमको लेना है 3 बार। और जगह चेंज करनी है हमको हर बार पल्लू थोड़ा थोड़ा सा, मतलब एक ही जगह को बार बार सिंदूर पे, जैसे हम कोना ले रहे हैं चुन्नी का, उसमें से हमें जैसे हमने माथे से लगा लिया, अपनी मांग में भर लिया है, उसके बाद हम वही हिस्सा बाद में नहीं लेंगे। दूसरी बार में हल्का सा वहाँ से हटा के उंगली को मतलब उंगली की जगह जो है ना चेंज कर लेंगे, उसी पल्लू के कोने पे फिर से लेंगे। तो जितनी बार हम माता रानी को सुहाग चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, उतनी बार ही हमें माता रानी से सिंदूर लेना भी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने माता रानी से सिंदूर कितनी बार माता रानी को चढ़ाया है और कितनी बार हम माता रानी से ले रहे हैं सिंदूर। तो ये रस्म हमें महाशिवरात्रि वाले दिन जरूर करनी है। इस रस्म को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और देखिए, माता रानी को सिंदूर चढ़ाने के बाद चूड़ी हमने जो चढ़ाई है, जो माता रानी को बिंदी लगाई है, जब आप बाद में जैसे इसको जब आप चौकी को जब उठाते हैं ना, तो जो चूड़ी चढ़ाई है वो आप अपने हाथों में डाल लें। एक एक 2 चूड़ी चढ़ा दें आप, वो अपने हाथों में डाल लें। सिंदूर आप अपने पास रख लें और बाकी का जो भी सामान बचता है ना, वो आप किसी को दान कर दें, कुछ ना कुछ दक्षिणा रख के। तो जैसे कि 11 रुपये रख दें सामान के साथ, और कुछ फल भी दे सकते हैं, जो अपने फल वगैरह चढ़ाए हों या फल रखे हों वो भी दे सकते हैं। जिसको भी दे रहे हैं, अगर आपके घर में कोई आपकी मान की बेटी हो, जैसे कि आपकी भांजी हो या आपकी जेठ की बेटी हो, उनको भी दे सकते हैं ये दक्षिणा रख के। या मंदिर में भी आप देके आ सकते हैं इस सामान को। या फिर माता रानी का आशीर्वाद समझ के इसको अपने पास भी हम रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इसको दान ही करना हो। अगर आपकी इच्छा दान करने की ना हो, आपको लगे कि माता रानी पे चढ़ाया हुआ सुहाग का सामान हम खुद ही माता रानी के आशीर्वाद समझ के अपने पास रखें, तो आप रख सकते हैं। तो हमें जो बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट होता है कि चढ़ाया हुआ सामान हमें 1-2 चीज़ें ले लेनी चाहिए, बाकी की हमें दान करनी चाहिए। तो जो बायना होता है ना, जो हम जैसे कि करवा चौथ वगैरह पे बायना निकालते हैं, बायने के संग हमें अलग से श्रृंगार का सामान जो निकालते हैं वो हमें नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो माता रानी पे हम सामान चढ़ाते हैं ना, श्रृंगार का सामान, वो हम खुद रख सकते हैं अपने लिए, माता रानी का आशीर्वाद समझ के। तो कम से कम 5 चीज़ें आप माता रानी को जरूर चढ़ाएं, जैसे कि चुन्नी, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी और चूड़ी। 5 चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। देखिए, इसमें से कुछ चीज़ कम हो सकती है, लेकिन महावर जरूर रखें आप। अगर आपके घर में महावर लगाई जाती है शादी ब्याह में, जब शादी होती है लड़की की, तब जब पहले दिन, शादी वाले दिन जिस घर में महावर लगाई जाती है ना, उनको महावर जरूर चढ़ानी चाहिए।
तो महावर जरूर रखें, ठीक है, श्रृंगार की सामग्री में तो कम से कम 5 चीज़ें जरूर चढ़ाएं। तो इसी तरीके से ना महाशिवरात्रि पे हम माता रानी का श्रृंगार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ और जानना हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय माता।